हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज फिजिक्स एक नया सब्जेक्ट शुरू करने वाला है जिस पे हर्षिल ने पार्ट वन करवा देंगे। हर्षिल पार्ट वन करवाएगा, पार्ट वन ऑफ फिजिक्स, और मैं करवाऊंगा पार्ट टू। राइट, तो चलिए बिना किसी रुकावट के शुरुआत करते हैं पार्ट टू की, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है रे ऑप्टिक्स। और सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच स्टडी अबाउट light, its nature, generation, interaction with matter, speed, and propagate through any medium are explained is called optics. Mainly, optics divided into two parts: wave optics and ray optics. चलिए, अब यहाँ पर है assumption about light. Light travels with, आज इंट्रोडक्शन लेक्चर होगा, बट ये लेक्चर थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि हमारा टारगेट है बहुत कम लेक्चर्स में इस चैप्टर को ख़त्म करना है, जो कि बहुत बड़ा चैप्टर है। तो आप डरना मत, एंड तक हमारे साथ रहना, आपका फिजिक्स का कोर्स भी जल्दी पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए। लाइट ट्रैवल्स विथ इनॉर्मस स्पीड, इट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, द स्पीड ऑफ लाइट इज फाइनाइट एंड मेजरेबल, इट्स वैल्यू इज 3 × 10⁻⁸। राइट, ये आपको ऑलरेडी पता है और ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, द स्पीड ऑफ लाइट vacuum is the highest speed attainable in nature. A light wave can be considered to travel from one point to another along a straight line joining them. The path called a ray of light and a bundle of such rays constitute a beam of light. Right? In ray optics, one can study reflection, refraction, dispersion of light using the ray picture of light and the image formed by plane reflecting and refracting surfaces. Also, one can study the construction and working of optical instruments and human eye. Reflection पे आ जाते हैं सबसे पहले. When a light is incident on smooth and shining surface, then it comes back into same medium. This is called phenomenon of reflection of light. अब देखिए, ये है point of incidence और ये गया point of reflection, point of incidence, right? चलिए, और यहाँ पर दो लॉज है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि हमने पहले भी पढ़े हुए हैं, तो अभी एक बार वापस देख लेते हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस आर इक्वल, incidentally reflected and normal to the reflecting surface at the point of incidence lie in the same plane. These laws are valid at each point at any reflecting surface. Right? चलिए, इसी के साथ some important definitions, और इसको मुझे ड्रॉ करके बताना पड़ेगा आपको। चलिए, फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले है ये पोल, पेल नहीं है, ये पोल है। ये पोल है, पेल नहीं है। चलिए, सबसे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन सीखनी है। मैं यहाँ पर एक ग्रैंड मिरर बना रहा हूँ, कर्व मिरर, और ये है प्रिंसिपल एक्सिस। पोल, पोल है द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ स्पेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। स्पेरिकल मिरर मतलब ये कुछ एक मिरर ऐसा होगा जिसमें से इतना कट कर लिया होगा, और ये है सेंटर ऑफ स्पेरिकल मिरर, जो कि होगा पोल। राइट, सॉरी फ्रेंड, ये होगा पोल, ये वाला पोल। राइट, और अब सेकेंड डेफिनेशन है प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन पासिंग टू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और अब पूछेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, ये रहा
सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। स्फेरिकल मिरर का सेंटर। चलिए, तो अब है पैरेक्शियल रेज। पैरेक्शियल रेज मतलब जो पैरेलल हो ना प्रिंसिपल एक्सिस के, वो सब रेज पैरेक्शियल हो गए, राइट। जैसे कि मैंने 4 यहाँ पर ब्लू लाइन कलर से ड्रॉ कर दिए हैं। अब क्या है प्रिंसिपल फोकस। ये देखिए, ये पैरेलल एक रे है जो कि यहाँ से पास हो जाएगा, और ये है दूसरा, तो भी यहाँ सेम पॉइंट से पास होगा अगर पैरेलल हुआ तो। बस कन्वर्जिंग लेंस में कन्वर्ज होंगे यहाँ एक जगह पर, और यहाँ पर डाइवर्जिंग लेंस में डाइवर्ज होंगे, और यहाँ पीछे मीट करेंगे, जो कि हो जाएगा प्रिंसिपल प्रिंसिपल फोकस, राइट। अब हो जाएगा फोकल लेंथ। फोकल लेंथ मतलब ये जो प्रिंसिपल फोकस और पोल है पी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, जो कि हो जाएगा प्रिंसिपल फोकस, और यह है रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये फोकल लेंथ होता है पी एफ इज इक्वल्स टू टू टाइम्स पी एफ इज इक्वल्स टू सी पी। मतलब फोकल लेंथ इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर ये वाली है सी पी, राइट। ये तो आप बेसिक्स है, पहले आपने सीखा होगा 10th में। चलिए, तो अब साइन कन्वेंशंस पे थोड़ा ध्यान देते हैं। साइन कन्वेंशन, in order to specify the position of the object and the image we require a reference point and a sign convention. We shall show the Cartesian sign convention. सबसे पहले all the distances are measured from the pole of the mirror. मतलब ये पोल है, यहाँ से ही सब डिस्टेंस मेजर होने वाले हैं। इसके अलावा आप कहीं से भी नहीं मेजर कर सकते डिस्टेंस को, ठीक है। ये पोल P। अब है सेकेंड, the distance is measured in the same direction as the incident light are taken as positive. जैसे कि सपोज ये इंसिडेंट लाइट है, इसको पॉजिटिव लेना है, और ये अगेंस्ट द इंसिडेंट लाइट है, मतलब रिफ्लेक्टेड लाइट है, तो इसको नेगेटिव लेना है, राइट। तो मतलब सेकेंड पॉइंट भी क्लियर। थर्ड पॉइंट, द हाइट मेजर्ड अबाव द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब ये अपवर्ड डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो नेगेटिव, राइट। डन। चलिए, साइन कन्वेंशन भी हमारा क्लियर हो गए। अब मैंने आप यहाँ पर फिगर्स भी डाल दिए, तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, सिर्फ यही नोट्स लेकर बैठ जाना है पढ़ने, आपको सब मिल जाएगा इस नोट्स में। चलिए, अब है फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। फोकल लेंथ मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर से ट्वाइस बताना है, राइट। सबसे पहले यहाँ पर as shown in figure consider a ray parallel to the principal axis। हाँ, मैंने ये सपोज किया, देखिए ray parallel to principal axis incident on a mirror at point M। ये रहा point M। CM is a perpendicular to the mirror at a point M and C। CM मतलब ये रहा, राइट। इज द सेंटर ऑफ द मिरर। सपोज थीटा, ये थीटा है, ये भी थीटा है, इज द इंसिडेंट एंगल एंड द रिफ्लेक्शन एंगल, राइट। तो ये रहा थीटा थीटा। हियर एम डी इज द परपेंडिकुलर, ये है डी, एम डी इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम एम ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। अब हो जाएगा एज शोन इन फिगर, as shown in figure PF is equals to F, मतलब PF है स्मॉल f, और CP है रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट। एंड एंगल MCP is equals to थीटा, और
एम एफ पी इज इक्वल्स टू 2 थीटा, क्योंकि वो ऑल्टरनेटिंग एंगल से आ जाए, सॉरी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से आ रहा है. नाउ टेन थीटा इज इक्वल्स टू, ये रहा थीटा, एम डी अपॉन सी डी, राइट. टेन थीटा इज इक्वल्स टू एम डी अपॉन सी डी, और टेन टू थीटा इज इक्वल्स टू एम डी अपॉन टू अपॉन एफ डी, राइट. और यहाँ पर सपोज करेंगे फॉर पैरेक्शियल रेज थीटा इज स्मॉल, हेंस टेन फाई इज इक्विवेलेंट टू थीटा, राइट. But on tan 2 theta is equivalent to 2 theta. So md upon fd is equals to 2 md upon cd. Hence fd is equals to cd by 2. Done. If sum solves, sorry, ये theory complete. For small angle theta, the point D is very near to point P, and fd is equals to small f, मतलब focal length, and mirror cd is equals to radius of curvature. So equation 2 becomes, for r is equals to 2m. Above equation is true for convex and concave lens, ये दोनों के लिए ट्रू है. चलिए अब सीधा जंप करते हैं मिरर इक्वेशन पर. मिरर इक्वेशन क्या है? इफ रेज, मिरर इक्वेशन मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ के बीच में रिलेशन, राइट. चलिए शुरू करते हैं. इफ रेज emitting from a point actually meet at another point after reflection and slash or after reflection, that point is called, one minute friend, that point is called the image of the first point. If the rays converge at a point, then image is real. Converge मतलब real. Do not actually meet but appear to meet backward is called virtual, right. यहाँ कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, आप याद रखना. Hence, one can say that an image is a point to point with the object established through reflection and slash or refraction. Point to point corresponder. Right. चलिए सीधा शुरू करते हैं. Rules for drawing image with reflecting curved surface. The ray which is parallel to the principal axis after reflection always passes through the focus point of the mirror. The ray which passes through the center of curvature of concave mirror or appear to pass through it for a convex mirror and reflected back along the same trace, मतलब same medium. The ray which passes through the focus of the concave mirror or appear to pass through the focus point of a convex mirror after reflection become parallel to principal axis. ये आपको कुछ इंट्रोडक्शन लिखना है जो आपको ऑलरेडी पता होगा, 10th में ऑलरेडी सबने सीखा ही है. The ray which is incident at any angle at a point, the reflected ray follows the laws of reflection. Consider an object AB placed on the principal axis at a distance W, right, from pole P. After reflection, an image is formed at A dash and B dash. अब देखिए, डिस्टेंस AW नहीं है, U है. ये U पे एक ऑब्जेक्ट रखा है AB, सॉरी मुझे अलग कलर देना चाहिए. एक ऑब्जेक्ट है AB और ये इमेज है A डैश B डैश, राइट. इतना तो समझ में आ रहा है. प्रिंसिपल एक्सिस एट अ डिस्टेंस V, ये है इमेज डिस्टेंस V और ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U, राइट. From pole, the focal length is the mirror is here. Incident and reflected are considered as paraxial rays, right. तो बस इतनी जानकारी काफ़ी है हमारे लिए इस पूरी थियरी को लर्न करने के लिए और सॉल्व करने के लिए. As shown in figure, A dash, B dash, F dash. आपको पढ़ने में दिक्कत होगी इसलिए मैं रब कर रहा हूँ ये सब. A dash, B dash and F dash. A dash, B dash and F dash. ये रहा ट्रायंगल एंड
triangle MPF are the two similar right angle triangles, right? MP, 1 मिनट फ्रेंड्स, मेरे कुछ मिस्टेक हो गई लगता है। ये रहा, यहाँ M लिखना भूल गया हूँ, राइट। A dash, B dash, F dash and MPF are the two similar right angle triangles, right? For paraxial rays, B dash A dash upon PM is equals to B dash F dash upon PM, right? And B dash A dash upon BA is equals to B dash F upon FP. Triangle APB, ये रहा APB. Triangle APB is equals to triangle APB dash. Also, triangle A dash B dash P and ABP are similar triangle triangles. मतलब सिर्फ उन लोगों ने सिमिलैरिटी यूज की है और सीधा लिख दिया है। B dash F, ये रहा B dash F इज इक्वल्स टू, यहाँ पर लिखा होगा B dash F इज इक्वल्स टू BP माइनस BB डैश, इतना लिखा होगा मुझे लग रहा है तब तक। हाँ ये लिखा है, देख लीजिए। बस जल्दी सिमिलैरिटी यूज की है और ये देख लीजिए, यहाँ पर आपको रिजल्ट मिल गया है। अब ये लोग बोलेंगे इक्वेशन में इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ यूज कर लेंगे। जो बी डैश सॉरी एफ पी वी, ये बी डैश को भी माइनस भी यूज करेंगे क्योंकि वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, ऑपोजिट डायरेक्शन। ये भी माइनस ऑपोजिट डायरेक्शन और वीपी ये भी माइनस ऑपोजिट डायरेक्शन, राइट। चलिए, इन लोगों ने इक्वेशन को सॉल्व किया और डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय वी, उनको ये मिरर इक्वेशन मिल गया। चलिए ये सम सॉल्व, इसी के साथ करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9.3, जो कि मुझे तो काफ़ी इजी लग रहा है, काफ़ी इजी, क्योंकि वो मिरर इक्वेशन पर बेस्ड है। चलिए क्या लिखा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस, ओके, 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर of radius of curvature 15 centimeter. Find the position, nature and magnification. Position, nature and magnification आपको find out करना है। तो चलिए ये सब find out करते हैं। Position, nature and magnification of the image in each case. तो इसमें मैं क्या करूँगा, तो 10 सेंटीमीटर वाला आपको करवा दूंगा और 5 सेंटीमीटर आपको खुद से करना है, राइट। आपको कुछ बहुत कुछ खुद से करना होगा फिजिक्स में, कि आपको तभी आपकी नॉलेज बढ़ेगी, राइट। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं फर्स्ट एग्जांपल की। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट बोला हुआ है, ऑब्जेक्ट बोला हुआ है और 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, और बोला हुआ है कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर में ऑब्जेक्ट होता है नेगेटिव, तो मतलब -10 सेंटीमीटर, और बोला है फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, और कॉन्केव मिरर है तो नेगेटिव होगा आर भी, -15 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब फोकल लेंथ है आर डिवाइडेड बाय 2, जो कि है -7.5 सेंटीमीटर, राइट। अब हमें इमेज फाइंड आउट बोला है, तो इमेज क्या करेंगे, इमेज के लिए सीधा मिरर इक्वेशन अप्लाई कर देंगे हम, राइट। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। और अब u और v की वैल्यू प्लेस कर देंगे। 1/v इज माइनस 1/10 इज इक्वल्स टू -1/7.5 implies 1/v is equals to
माइनस 1/7.5 प्लस 1/10. 1/v इज इक्वल्स टू -10 प्लस 7.5/75 और v हो जाएगा 75/2.5 इज 30. मतलब v इज इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर. इतना आ रहा है, मतलब नेगेटिव है. अगर v नेगेटिव हो ना तो रियल इमेज है. तो मतलब रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड. राइट, इसको रट लेना. चलते हैं नेक्स्ट सम पर इन 3, 2, 1. अब है एग्जांपल 9.4 जो भी सेम है. सपोज while sitting in a parked car you notice a jogger approaching towards you in the side mirror of r. radius of curvature r is equals to 2. मतलब फोकल लेंथ हो जाएगी r/2 जो कि है 1 मीटर. अब if the jogger is running at a speed of, जॉगर की स्पीड हमें दी हुई है 5 मीटर्स पर सेकेंड, सॉरी मीटर्स पर सेकेंड है. और how fast is the image of the mirror moving when the jogger is 39 मीटर. ए वाला कर रहे हैं और मैं एक ही करवाऊंगा, बाकी दोनों आप खुद से कर लेना. अगर ना आए तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में मुझे डाउट में कमेंट्स में लिख देना, मैं करवा दूंगा. ठीक है, चलिए. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u इज इक्वल्स टू, और कॉन्केव मिरर होता है वो, जो कि हो जाएगा -u. राइट, -39 मीटर. डेटा मैंने पूरा लिख दिया है यहाँ पर. अब सीधा मुझे सर सिर्फ सम करने की देरी है. तो सबसे पहले इमेज फाइंड आउट करेंगे इसमें, और उसके बाद डिस्टेंस निकालेंगे दोनों के बीच में. सॉरी फ्रेंड्स. सबसे पहले मिरर इक्वेशन 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f. और ये नेगेटिव होगा क्योंकि कॉन्केव है. 1/v माइनस 1/39 इज इक्वल्स टू -1/1. 1/v इज इक्वल्स टू वो बच जाएंगे -1 प्लस 1/39. तो मेरा v बन जाएगा -38/39. राइट, सॉरी 1 मिनट फ्रेंड्स. सॉरी, ये नेगेटिव नहीं है, मैंने सही सोचा था. तो हो जाएगा यहाँ पर 39/40. v की वैल्यू आ गई 39/40. अब उसने स्पीड पूछी है, हाउ फास्ट इज द इमेज मूविंग. राइट, तो बस क्या करेंगे, ये है इमेज और ये है ऑब्जेक्ट. दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे. राइट, तो चलिए 39, सॉरी ये ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं निकालना है डिस्टेंस. यहाँ बोला है स्पीड. स्पीड इज इक्वल्स टू 5 मीटर्स पर सेकेंड. मतलब एक सेकेंड में वो 5 मीटर चल रहा है. राइट, अब क्या करेंगे, 5 मीटर मतलब 39 में से 5 माइनस कर देंगे, -39 में से 5 प्लस कर देंगे क्योंकि वो चल रहा है, तो -34 हो जाएगा /40. 1 मिनट फ्रेंड्स. हाँ हाँ, क्या बोल रहे हैं वो, 5 मीटर में 5 सेकेंड, एक सेकेंड में 5 मीटर चल रहा है, तो वो यहाँ पर कितना चलेगा, जो हो जाएगा 5 प्लस, मतलब -39 प्लस 5 इज इक्वल्स टू -34. और 30/35. और आप पूछेंगे 35 क्यों, यहाँ 40 में भी तो ऐड करना पड़ेगा.
30 में भी तो माइनस करना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पर माइनस किया नीचे भी माइनस किया तो हो जाएगा ये वाला, राइट। चलिए इसी के साथ ये दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे और उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे, जो कि हमें स्पीड दे देगा, जो हो जाएगा v माइनस यू डैश इज इक्वल्स टू 39/40 माइनस 34/35। LCM 1365 माइनस 1360, ये एडीबीस का एलसीएम हो जाएगा 1400, जो कि 5/1400, जो कि 1/280 मीटर। तो मतलब स्पीड है, इमेज स्पीड, स्पीड ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू 1/280 मीटर्स पर सेकेंड। इसके साथ ये सब सॉल्व, न्यूमेरिकल्स डन। अब थियरी पार्ट पर आ जाते हैं वापस जल्दी से। लीनियर मैग्निफिकेशन, द साइज ऑफ द इमेज रिलेटेड टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इमेज लीनियर मैग्निफिकेशन। और यहाँ पर क्या है, लीनियर मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इतना बोला हुआ है। एंगल ये वाला है एंगल ए पी बी, एंगल ए डैश पी डैश बी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी। सबसे पहले साइन कन्वेंशन कैन बी रिटर्न एज माइनस एच डैश अपॉन एच। और यहाँ कॉन्केव मिरर है, ये वाला कॉन्केव मिरर है, तो इसमें ऑब्जेक्ट नेगेटिव, इमेज नेगेटिव और फोकल लेंथ भी नेगेटिव, राइट। चलिए साइन कन्वेंशन एच डैश अपॉन एच, एच डैश तो ऑलवेज नेगेटिव होता है क्योंकि वो नीचे की साइड पर है। यहाँ पर यह है एच और यह है एच डैश, डन। चलिए तो यहाँ पर ये वैल्यू डाल देंगे इमेज और ऑब्जेक्ट हाइट में, और साइन कन्वेंशन को कट करने के बाद डायरेक्ट ये आ रहा है, राइट। एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू माइनस बी बाई यू। यह है इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 is relative relation between object distance, image distance, object height and image height of the mirror. This is valid for both concave and convex mirror. Both concave and convex mirror के लिए valid है ये। बस linear magnification खत्म। बहुत छोटा सा टॉपिक था रिफ्लेक्शन, अब बहुत बड़ा टॉपिक, बहुत वास्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन। चलिए शुरू करते हैं। When beam of light is incident on any transparent medium, a part of light gets reflected back into the same medium while the rest light enters the other medium. The direction of propagation of an oblique incident ray from angle 0 degree or angle of incidence between 0 degree to 90 degree, ray of light that enters the other medium changes at the interface. यह interface, ये हो गया interface, right? Interface of two media. This phenomenon is called refraction of light. The following laws are obtained by Snell's refraction. चलिए ये है laws. The incident ray, refracted ray and normal drawn at the point of incidence are in the same plane. हाँ है, right, same plane में ही है। The ratio of sine of the angle of incidence and the sine of the angle of refraction are constant, मतलब same, are equal। यहाँ पर constant शब्द यूज किया है, भी चलेगा। The angle of incidence I and the angle of refraction are the angles that are incident and its refracted ray make with the normal respectively। ये रहा normal, इसके साथ incident angle बना रहे हैं, वही बोल रहे हैं ये लोग, जो कि सही है। तो स्नेल्स लॉ यहाँ पर है, बोला था साइन टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, रेशियो कांस्टेंट है, राइट। तो बस n2 1 इज इक्वल टू n2 अपॉन n1 ऐसा लिखना है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया है n2 n1। इसके साथ हमें हमारा स्नेल्स लॉ मिल चुका है।
n2 by n1, right? Where n is constant called the refractive index of the spherical of the index of the second medium with respect to the first medium, n21, n21, right? Equation 1 is known as Snell's law of refraction. Refractive index of medium depends on pair of media and also मतलब दो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस एंड ऑल्सो डिपेंड ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस. रिफ्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस. ये आपको एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है ये चीज, राइट. चलिए अब सीधा लैटरल शिफ्ट आ रहा है, जो कि हमने पहले भी सीखा हुआ है, ग्लास स्लैब के लिए होता है ये. As shown in figure, at incident angle I, ये I है, चलिए. As shown in figure, at incident angle I, a ray is air and glass and air. यह है air, यह है glass और यह है वापस air. One can say from the figure that emergent ray is parallel to the incident ray. ये रहा emergent ray और ये incident ray, dotted lines is parallel. Yes, right. ये तो सबको पता है. लेटरल शिफ्ट मतलब ग्लास स्लैब के बीच में होता है और ये पैरेलल है. मींस R2 इज इक्वल्स टू 1. ये रहा R2 और ये है I1. एंगल इक्वल है एंड देयर इज नो डिविएशन, राइट. बट सफर लैटरल डिस्प्लेसमेंट और लैटरल शिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट रे. ये भी बराबर है, राइट. तो बस लैटरल शिफ्ट बताया यहाँ पर कि ये लैटरल शिफ्ट होता क्या है. कुछ फिनोमिनान्स है वो हमको पहले लर्न करने पड़ेंगे, उसी के बाद रिफ्रैक्शन शुरू होगा. चलिए, रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ. रियल डेप्थ है, it is our common experience that an object inside a bucket, tank or lake filled with water when viewed from outside appears raised. The phenomenon of refraction is responsible for this. As shown in figure, if h is apparent depth and h2, ये h e नहीं है, h2 है, is real depth, then the ratio of apparent depth to the real depth is the refractive index of the medium. ये भी बराबर बोल रहा है. Hence, one can say that refractive index apparent depth upon real depth. The index is called apparent depth upon real depth. ये थियरी भी सॉल्व. आपको ये थियरी लर्न करनी पड़ेगी, एटलीस्ट एक बार लिखनी पड़ेगी और इसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, तो ही आपसे ये चैप्टर होगा, वरना ये चैप्टर आप भूल जाएंगे जितनी भी बार करें. मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है ये, इसलिए बोल रहा हूँ. एटलीस्ट आपको एक बार ये अच्छे से लिखना है, लिख कर लर्न करना है और उसको एटलीस्ट वीक में एक बार तो चैप्टर को वापस पूरा पढ़ ही लेना है, एग्जाम्पल्स और न्यूमेरिकल्स के साथ, तो ही आपको ये एंड तक याद रहेगा. चलिए इसके साथ एग्जाम्पल 9.5 करते हैं. The Earth takes 25 hours to rotate once about its axis. Okay. How much time does the Sun take to shift by 1 degree when viewed from the Earth? 1 degree. तो सॉल्व करते हैं. यहाँ पर बोला है 25 आवर्स में एक बार रोटेट हो रहा है, तो मतलब 360 डिग्री रोटेट होगा, राइट. और 1 डिग्री शिफ्ट का बोला है, तो 1 डिग्री मतलब क्वेश्चन मार्क, तो हो जाएगा 24/360. और इसको मैं आवर्स को मिनट्स पे कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो 60 कट 6 6 जा 6 4 जा मतलब 4 मिनट्स. 1 डिग्री शिफ्ट में 4 मिनट्स लगेंगे इसको, राइट. डन.
के साथ ये सम सॉल्व। नेक्स्ट थियरी पर चलते हैं। 3, 2, 1। आप फिक्र मत कीजिए, आपको ये पीपीटी में मिल जाएगा, आपको ये पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आपको आप डाउनलोड कर लेना। चलिए, सनराइज एंड सनसेट विथ रिफ्रैक्शन। द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द एटमॉस्फेयर is responsible for sunrise and sunset. Means sunrise is seen little before the actual time and sunset is seen little after the actual sunset. As shown in figure, actual position of the sun, actual position of sun मतलब ये वाली नीचे वाली, और is little below the horizon. Light rays coming from the sun, light rays coming from the sun reach to the observer as shown in figure after getting continuously refracted in the earth's atmosphere, right? और ये है apparent position. Done. Now if one can draw tangent to the curved surface, curved path of the ray at a point of the observer which passes through apparent position of the sun above the horizon, taking the refractive index of air is this one. The apparent shift in the position of the sun can be calculated. Apparent position can be calculated. The value of this shift is approximately a half degree. Shift is half degree and it corresponds to a time interval of 2 minutes. 1 डिग्री में, हाफ डिग्री में 2 मिनट्स और 1 डिग्री में हो गए 4 मिनट्स। मतलब टोटल डे विल बी शॉर्टन्ड बाय 4 मिनट्स, बट जो कि पूरे डे का टाइम है 23 मिनट्स 56 मिनट्स, बट हम एक्चुअल प्रैक्टिस में इसको 4 मिनट्स एक्स्ट्रा करके 24 आवर्स राउंड ऑफ कर देते हैं, राइट। चलिए, ये थियरी ने एक बार देख ली है, आपको ये थियरी सब लर्न करनी पड़ेगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं भी पूछ सकते हैं। अब है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो कि आज के लेक्चर की लास्ट थियरी होने वाली है। चलिए, व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, ये है डेंसर मीडियम, और जो ये ऊपर वाला है रेयरर मीडियम, ये रहा, राइट। So it continuously bends away from the normal, right? This is called total internal is called internal reflection. चलिए, as shown in figure, a ray AO1B is the first ray is partially reflected as O1B, right? मैंने जैसे यहाँ पर दिखाया O1B, while AO1 the AO1 ray is partially reflected as O1C while partially refracted as O1B, राइट। आप यही नोट्स लर्न कर लेंगे ना फ्रेंड्स, तो भी आपके चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, ये एग्जाम में डायरेक्टली आ रहे हैं, राइट। चलिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज आई, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि है आई इज स्मॉलर देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, डन। और अब सेकंड केस लेंगे AO2B, वन मिनट फ्रेंड्स, हाँ, ये अब दूसरा होने वाला है AO2B, डन। ये भी रब कर देता हूँ, जो कि आपको बराबर दिखाई दे फिगर में, जो कि पार्शियली रिफ्लेक्टेड हो रहा है एंगल, और ये तब तक होगा जब इंसिडेंट AO3 पर नहीं हो जाता, जो कि यहाँ पर AO3 जो कि यहाँ पर सिर्फ ये स्लैब के पैरेलली चला जाएगा, देखा आपने यहाँ पर, राइट। और उसके बाद जो कि ये IC है, जो कि है क्रिटिकल एंगल, इसके अगर ज़्यादा एंगल पर हमने इंसिडेंट किया तो रे टोटली रिफ्लेक्ट होगा एंड देयर विल बी नो रिफ्रैक्शन, राइट। तो चलिए,
ये मैंने समझा दिया है, ये अपने यहाँ पर वर्ड्स में लिखा है, अब पढ़ लेना। द एंगल ऑफ इंसिडेंस कॉरस्पॉन्ड्स टू एन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। अगर रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्रीज पर आ गए तो मतलब वो हो जाएगा क्रिटिकल एंगल IC। डन। हियर एज एंगल AON, ये रहा AON for a given pair of media, now applying Snell's law, AO3N होगा, हाँ O3N है, AO3N अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, I इज इक्वल्स टू IC, मतलब क्रिटिकल एंगल यहाँ पर रिफ्लेक्टेड एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। बस साइन I इज अपॉन साइन R इज इक्वल्स टू n/1। अब साइन IC, I और R की वैल्यू हमने यूज कर दी यहाँ पर, साइन IC अपॉन साइन 90 इज इक्वल्स टू n/1। साइन 90 होता है 1, तो साइन IC इज इक्वल्स टू n/1 जो कि कांस्टेंट। If angle of incident angle is larger than the critical angle, then Snell's law of reflection cannot be satisfied. Refraction cannot be satisfied, and there is no refraction possible. Done. The refractive index of denser medium I with respect to rarer medium rarer medium 2 will be I upon sin IC is equals to n/1, or I upon n/1 is also sin IC. Now, if the angle of incidence is increased still further as AO ray, then refraction is not possible. AO3 and refraction is not possible. Refraction is not possible, and the incident ray is totally reflected back into the denser medium. This is called total internal reflection. When light gets reflected by a surface, normally some fraction of it gets refracted. The refracted ray is always less intense in the incident ray than the incident ray. Howsoever smooth and the reflected ray surface may be, but in total internal reflection, no transmission of light takes place. या आपको कुछ यहाँ कथा लिखी हुई है, आपको याद करनी पड़ेगी या एक बार पढ़नी तो पड़ेगी, क्योंकि बनाना तो है, बना के लिखना पड़ेगा, राइट। चलिए इसके साथ लेक्चर को एंड करते हैं। अभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस के कुछ एप्लीकेशंस नेक्स्ट टाइम सीखने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो और आप और एक्साइटिंग कंटेंट्स चाहते हैं फिजिक्स के लिए भी नोट्स के साथ, तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में रे ऑप्टिक्स को फर्दर कंटिन्यू करने के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।